यूपीएससी की 9th रैंक होल्डर अपाला मिश्रा के पेरेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं, कर्नल अमिताभ मिश्रा और प्रोफेसर अल्पना मिश्रा। सर, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और कैसा आप लोगों का रिएक्शन था? आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था जब अपाला पैदा भी हुई थी या फिर जब पढ़ाई करने लगी तो आप लोगों को लगा कि हाँ बेटी को यूपीएससी में भेजा जा सकता है, या फिर उनकी खुद की ये इच्छा थी कि हाँ मुझे यूपीएससी करना है? देखिए, अपाला राइट फ्रॉम द बिगनिंग शी वाज वेरी गुड इन हर स्टडीज़। और यूपीएससी जो है वो जो लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं उनके लिए ही बना हुआ है। सो अपाला के लिए मेरे मन में एम तो था, लेकिन बीच बीच में बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर्स, बिकॉज ऑफ द एम्बिशंस, बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर पैरामीटर्स वो डायमेंशंस बदलते गए। इसीलिए क्लास 12th के बाद जब इन्होंने डीपीएस रोहिणी से क्लास 12th किया, उसके बाद फिर ये डेंटिस्ट्री में डाल दिया। पर अंत तक आते आते डेंटिस्ट्री में शी वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट, बट अंत तक आते आते फिर से इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यूपीएससी ही देना है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, हम सभी के बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर था कि इसको यूपीएससी कराना है। मैम, आप लोगों, क्योंकि सिर्फ अगर बच्चा मेहनत करता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है। आप लोगों का पेशेंस भी और आप लोगों का डेडिकेशन कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो हाँ उसके साथ हमेशा रहना है, चाहे फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली ही सही। तो वो सपोर्ट आप लोगों का हमेशा रहा है। कभी ऐसा लगा कि हाँ नहीं कर पाएगी या फिर नहीं हो पाएगा तो हम शायद फील्ड चेंज कर दें या कुछ और करवा लें, या आप लोगों को लगता था कि हाँ बेटी कर लेगी? मुझे तो पूरा भरोसा था और मैंने एक पोस्टर भी लिख दिया था कि तुम बहुत अलग हो और डेफिनेटली तुम कर सकती हो क्लियर इसे। और मैंने एक पोस्टर बहुत पहले ही बनाकर लगा दिया था, यू आर विद इन 50। तो और मैं जब भी कुछ अपाला कहती थी कि थक गई हूँ या कुछ, तो मैं कहती थी उधर देख लो। और मुझे पूरा 100% भरोसा था। और लेकिन ये एग्ज़ाम इतना अनप्रेडिक्टेबल और इस तरह से इतना लेंदी तैयारी इसकी इतनी लंबी, तो पेशेंस तो रखना पड़ता है। और अपाला में बहुत पेशेंस है, बहुत डेडिकेशन है और बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर कोविड के टाइम भी जब हम लोग बीमार हुए तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने वाली एक पर्सन है। तो ये तो था कि भरोसा तो था। हाँ, हमारा इमोशनल और हर तरह से सपोर्ट था। और हम कोशिश ये थी कि भाई तुम्हें हमारी तरफ से कोई दिक्कत ना आए, कोई कमी ना लगे। और सबसे अच्छा मोमेंट जो अपाला ने भी शेयर किया ही, कि जब भी ब्रेक लेना होता था तो मैं और अपाला चले जाते थे कॉफ़ी पीने, और हमने इतनी कॉफ़ी पी है और वो हमारा सबसे मेमोरेबल टाइम है। क्योंकि मैम ने तो कह दिया था कि हाँ टॉप 50 में होगी बेटी, आपको भी यकीन था। और कभी कभी जब मोटिवेशन लो होता है बच्चे का तो पेरेंट्स ही मोटिवेट करते हैं। तो आप लोगों ने कैसे अपाला के मोटिवेशन को उतना रखा जितना कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं कि हाँ बेटा कर, हम पीछे हैं? जब भी अपाला थोड़ा सा डाउन होती थी तो मैं टिपिकल फौजी अंदाज में कहता था, जस्ट डू इट, कैसे भी करो। ये कहती नहीं होगा। हम बोले क्यों नहीं होगा, अभी होगा। सो ये उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और अपाला के हर एग्ज़ाम्स में मैं अपाला को अकम्पनी करता था, और जैसे ही अपाला रूम से बाहर आती थी गेट पे तो वो थम्स अप का साइन मुझे देती थी और मैं थम्स अप का साइन देता था, और एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर दोनों के बीच में। उसी दौरान अचानक मुझे आइडिया आया कि इसको अनवाइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। तो अपनी सोसाइटी में मैं रोज़ नियम से 5:45 या 6 बजे से 6:30 बजे तक अपाला को टीटी खिलाना स्टार्ट किया, और वो अब टेबल टेनिस की एक अच्छी खिलाड़ी बन गई है। सो दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अस इन द डे, कि हम लोग अच्छा 6 बजे से टीटी खेलना, ओके मैं 5:30 बजे तक अपना ये पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे टीटी खेलने। तो कहीं ना कहीं दैट इमोशनल एंड मेंटल जो स्टेबिलिटी और जो इनपुट्स देना होता है बैलेंस के लिए, वो हम लोगों ने कोशिश की थी प्रोवाइड करने के लिए। 215 मार्क्स जो अब तक शायद किसी के नहीं आए, टॉप मार्क्स हैं इंटरव्यू में, वो सुनकर आप लोगों का कैसा रिएक्शन था कि हाँ 9th रैंक है, उसके साथ साथ 215 मार्क्स हैं जो अब तक किसी के नहीं आए? एकदम नाचने का मन इतने ज़्यादा हम खुश हुए। मतलब अपाला की जो स्पीकिंग क्वालिटी है, जो बोलने का, और बहुत कन्विंसिंग जो कैपेसिटी है कि वो किसी को भी अपनी बात से कन्विंस कराती रही हैं हमेशा से ही।
और जब डेंटल किया था उस समय गोल्ड मेडल लेकर आई और इतना मतलब इतने सारे इनके पास आए अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं और बड़े लेवल पे काम करना चाहिए। तब भी हमें बिल्कुल नहीं लगा कि नहीं कहाँ जा रही हो, तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, लेकिन नहीं वो भी करके दिखाया। तो हाँ, हम बहुत ही खुश हुए और ये खुशी मतलब मैं शब्दों में नहीं कह सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ इतने हार्ड वर्क का, इतने डेडिकेशन का जो ये आज हमारे सामने रिजल्ट आया है। इंटरव्यू के मार्क्स सुनकर आपको कैसा लगा था, क्योंकि आप भी क्या इंटरव्यू में साथ में गए थे, और जब अपाला ने बाहर निकल कर बताया, घर आकर बताया कि इंटरव्यू कैसा गया, तो आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ टॉप मार्क्स आएंगे? अपाला से मैंने इंटरव्यू के पहले दिन पूछा था कि अभी तक का हाईएस्ट मार्क्स कितना है इंटरव्यू में, तो हंसने लगी, बोली पापा क्यों तुम ये पूछ रहे हो? हम बोले नहीं बताओ, तो शी सेड कि 212। सो मेरे मुंह से अचानक निकल गया तुमको 212 से ऊपर मिलेगा। आई डोंट नो, इट वाज जस्ट इंस्टेंटेनियस, और एज लक वुड हैव बीन 215 आ गया, विच इज़ अनबिलीवेबल। बिल्कुल, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का मोटिवेशन और पेरेंट्स का भरोसा बच्चे पर बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है कि आज अपाला ने यूपीएससी का 9th रैंक हासिल किया है, उसके साथ साथ इंटरव्यू में अब तक के सबसे टॉप मार्क्स हासिल किए हैं। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, गाजियाबाद।